পা দাবাবে, আরে বদন দাবাবে, মাথা দাবাবে, নাটি দাবাবে, ঝামেলা খতম হয়ে গেছে। এ দুনিয়া वालो छोड़ दो, ए दुनिया वालो छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक वादा करो मेरे बच्चों नौजवानों, सुनो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला ना बना है ना बनेगा। इसलिए सुनो, किसी की दौलत देखकर, किसी की दौलत देखकर शादी ना करो, किसी के माल को देखकर शादी ना करो और कुर्बान जाओ, किसी के खानदान को देखकर और कुर्बान जाओ, अपना ईमान का सौदा ना करो। ये देखो कि उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, लड़की सोमो सलात का पाबंद है कि नहीं है, उसका बाप नमाजी है कि नहीं है, घर के अंदर में दीनदारी है, इंशाअल्लाह वहां रिश्ता करो, अल्लाह इस रिश्ते को इंशाअल्लाह मजबूत बनाएगा। वादा करो ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार हाथ होगा इंशाअल्लाह? जो ले सब लेगा, सभी लेगा। वापस कर देना। बस मेरे बच्चों नौजवानों, ओहो कामयाब कौन है? मस्जिद का जलसा है, वक्त की किल्लत दामन की रहे। मैं माजरत खाऊं, ये तो कहने हज़रत मौलाना शमीम साहब दामद करता था। 3 महीना पहले ये नौजवान मुझे दावत दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वो तारीख खाली थी, मैंने ले लिया वो तारीख, वो उड़ीसा की जलसे की तारीख, उसको कैंसिल करके मैंने इनको जलसा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमेशा ये याद दिलाता रहा कि हज़रत तारीख याद है ना, याद है ना, याद है ना, मुझे याद है कि मैंने लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने बच्चे नौजवान बुजुर्ग हैं यहाँ पर हम सब हाजिर हुए हैं, या अल्लाह हम सबके आने को कबूल फरमा ले, या अल्लाह हम सबके बैठने को कबूल फरमा ले, या अल्लाह हम सबके सुनने को कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का चर्चा है। एक बात याद रखो, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने का बात है। पक्का की नाम छे पक्का। इन्ना अव्वल बैती वुदिअ लिन्नास वल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। हज़रत जिब्रील तशरीफ लाए और मुसलमानों सुनो, वहां से एक पत्थर भी लाया, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे पत्थर मौजूद है, देखिएगा। कितने लोग देखिए हाथ करिए, 4 लाख टका खर्चा कर रहा है पत्थर जान छे मक्का छे ना। उस पत्थर का नाम है हजर अस्वद। कुर्बान जाओ। और तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। और बेटा भी पैगंबर, बाप भी पैगंबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। और कुर्बान जाओ। मुसलमानों नौजवानों, आज तो हम मस्जिद में झाड़ू लगाना गैर समझते हैं। मस्जिद गांव का मुखिया है, इलाके का एमएलए है। आपने कभी किसी एमएलए को मस्जिद में झाड़ू लगाते हुए देखा? नहीं एमएलए चिड़िया ये झाड़ू लगा मस्जिद नहीं लगा। तुम आदमी नहीं हो, तुम आसमान से भी उतरे हो। सुनो अल्लाह के रसूल की सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद से एक तीर का अगर बाहर से सुनो सुनो मेरी नहीं सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मस्जिद से एक तिनका उठाकर मस्जिद के बाहर फेंक दिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक आलीशान महल बनाएगा। झाड़ू लगाना एक नहीं है। और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो जिसका मस्जिद में दिल अटका हुआ रहे, जिसका मस्जिद में आना जाना ज्यादा देखो, उसकी ईमान की गवाही होगी। ईमानदार ईमान की गवाही।
एक मालिक का नौकर दोनों बाजार जा रहा था, और नौकर जो था पक्का नमाजी था, और मालिक नमाज नहीं पढ़ता था। अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाहू अकबर। तो नौकर बोला कि थोड़ी देर आते हैं नमाज पढ़ ले। जमात में ताखीर हो गई, ये बेचैन है तो बाहर मस्जिद की बिल्कुल वो नहीं आया, कोई बहाने ढूंढना की तो नौकर बोला कि जो आपको बाहर में पहन के रखा है, अंदर नहीं आने दे रहा है, वही हमको अंदर में पहन के रखा है, बाहर नहीं आने दे रहा है। बात समझ में आ गई। मुसलमानों, 6 दिसंबर परसों गुजरा, हमारी एक मस्जिद चली गई, बाबरी मस्जिद चली गई। और जानते हैं सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, 1528 में भी सन 1528 में भी उस मस्जिद के अंदर में जमात की नमाज होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं है, इस मस्जिद के अंदर में कोई मंदिर हो, कोई सबूत नहीं है, ये मस्जिद थी, मस्जिद है। लेकिन 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 इनका दिल रखने के लिए मंदिर बना देगा, मुसलमान के लिए मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह हमने जमीन दे दी है। और मुसलमानों, बहुत सारी मस्जिदें अभी उनकी नजरों में है, जिसका केस चल रहा है। अपनी मस्जिदों को आबाद करो, हम तो यही कहेंगे। मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो। ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है। अब न टूटे कोई मीनार नमाजी हो जा, अब न टूटे कोई मीनार नमाजी बन जा। इंशाअल्लाह नौजवानों बच्चों हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह आपकी जिंदगी को सलामत रखेगा। मुसलमानों, हश्र के मैदान में सबसे पहले फूल जो होगी वो नमाज की होगी। एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, किसी महल्ले से आजान हुई, टाइम हो गया नमाज का, तो सोचे कि नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, देखा कि कोई नहीं है। ये क्या जमात है ये ना कि बोला नहीं, जमात नहीं हो चीज, बोला मैं अकेले आजान हुई, अकेले नमाज, बोला मोहल्ला वाला बोला नहीं हो, कोई नहीं हो नमाज पढ़वा करें, बोला नहीं, बोला हमको बोला है कि आप अकेले आजान दिए, अकेले नमाज पढ़िए, हम लोग काम करते हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि ऐसा करो, एक बार आजान हो, दोबारा आजान मोहसिन साहब दोबारा आजान दिया, और दोबारा जब आजान दिया तो आजान जैसे ही खत्म हुई, 10 आदमी रह गए, 20 आदमी रह गए, 30 आदमी रह, सब मस्जिद भर गया, वो दिमाग खराब है। 12 आजान हो जाए, 2 बार कहीं आजान होती है। अल्लाह वाले ने कहा पहली बार आजान हुई थी, सुनिया लो, हाँ नमाज के लिए कहा है, दोबारा आजान
रोशन से लड़ने के लिए आए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौसम के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौसम के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे, हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला रावी है इस हदीस के। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। यहाँ पर कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए। लेकिन मेरा सवाल कम से होगा, मुसलमानों जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये बिल्डिंग इमारत सारी की सारी यही रह जाएगी। सुनो, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। सुनो मुसलमानों, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम भलाई उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। मुसलमानों, क्या भरोसा मेरे मरने के बाद, मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे या ना करे, भाई करे या ना करे, आज मौका है, रहती जिंदगी अपने हाथों से जन्नत में घर बना लो। कितने लोग करेंगे हाथ में, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा माशाअल्लाह। ये बुखारी शरीफ के हदीस मैंने आपको सुनाया है, एक बात याद रखिएगा, ये जमीन फट सकती है, जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, बाहर अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज है पूरब से पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान कहता है वो हक है, वो सच है। दुनिया अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके जन्नत में घर बनाएगा। मुझे 5 आदमी समझने में चाहिए, मैं थोड़ा मांगूंगा, आप बढ़ा चढ़ा करके देना, आप बढ़ाकर हिस्सा लेना, बढ़ाकर हिस्सा लेना। इसका बदला क्या है? मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है। हदीस के अंदर मात्र 1 रुपए सदका करो, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। मजमे के अंदर में पहला नौजवान जो अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए तामीरी कामों में मस्जिद में हिस्सा लो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, या अल्लाह इनके मरहुमा वालिदा को करवट जन्नतुल फिरदौस वाला सा मकाम अता फरमा दे। जल्दी करें, 5 आदमी खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हम 5000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 5 आदमी कम से कम, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने वाला। देखो नौजवानों, कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है कोनो प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया जमाने से फोन पे छे, फोन पे करो, फोन पे नहीं है कोनो प्रॉब्लम नहीं है, गूगल पे छे, गूगल पे करो, गूगल पे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना नाम लिखा तो कल इमाम साहब के हवाले कर देना, कल हजरत के हवाले कर देना। है कोई प्रथम नौजवान इंशाअल्लाह 5,000 रुपए। भाई 5 आदमी जल्दी तैयार हो जा भाई, आप सोचना क्या है इंशाअल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान, फोन पे करो बेटा, फोन पे करो, ये स्कैनर नहीं है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। पहला नौजवान तैयार, जल्दी कर भाई, मेरे भाई वक्त की किल्लत है इंशाअल्लाह। ये दुआ करनी आपको बड़े बड़े चाहिए, तालिब की तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर आपको सुननी है और इस जलसे को कामयाब बनाना है माशाअल्लाह, दुआ करके और उठना है भाई। दूसरे नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे एक नौजवान कोई 5,000 रुपए ताउन करना चाहता हो, अल्लाह का घर बनाना चाहता हो, मस्जिद बनाना चाहता हो, अपने वालिदैन की सालो सवाब की वजह से, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप दादा दादी नाना नानी के सालो सवाब की वजह से इंशाअल्लाह 5,000 টাকা দিয়ে দেন इंशाअल्लाह। ताबुरी करूं इंशाअल्लाह, আমি আপনার জন্য इंशाअल्लाह दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब कोई है कोई है? जल्दी करेंगे भाई। दूसरे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह, आने दो भाई, आजा बेटा आजा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरा नौजवान, ये तीसरा नौजवान माशाअल्लाह, आजा चला गया, अच्छा आएगा इंशाअल्लाह। ये दूसरा नौजवान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
भाई तू जम हो गया माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे एक मेरा भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, जल्दी करें इंशाल्लाह भाई जल्दी करें। ये पैसा आप जो दे रहे हैं ये किसी के जेब में नहीं जा रहा है, ये अल्लाह के बैंक में भी जमा हो रहा है माशाल्लाह। अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए से आप जो भी दे रहे हैं, जो भी खर्च कर रहे हैं माशाल्लाह, ये तो अल्लाह इसका अजर आपको यहाँ भी देगा वहाँ भी देगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए है कोई नौजवान। अच्छा सौदा को सस्ता करें, हम समझ रहे हैं 5,000 थोड़ा भारी हो जा रहा है। 1,000, 500, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 देने वाला इंशाल्लाह। कितना नौजवान है मेरा, हम चाहते हैं कि कम से कम 50 नौजवान मेरा तैयार हो जाए कि हजरत 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 रुपए मेरे मोबाइल में है, मेरे पास में है। इंशाल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर इस मस्जिद में ताउन करने को तैयार है। ये हमारे इलाके की मस्जिद है, ये हमारे बस्ती की मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ, उठो नौजवानों इंशाल्लाह। पॉकेट में 500 रुपया है, अल्लाह के घर के लिए दे दो इंशाल्लाह। और सुनो मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। ये 500 रुपया तुम घर वापस लेकर चले जाओगे तो तुम क्या समझोगे, तुम अमीर हो जाओगे? नहीं नहीं, अगर आप दे दोगे तो क्या गरीब हो जाओगे? नहीं, अल्लाह गरीब होने दे देगा इंशाल्लाह। सुनो ये 500 रुपए से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा माशाल्लाह। 1,000, 500, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, 10,000 देने वाला नौजवान माशाल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से अपने कदम को आगे बढ़ाए माशाल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता अपने वालिदैन के साथ सवाब के लिए और साथ इसके अंदर मौजूद है साहब दादा मोहम्मद जमा बख्श 500 रुपये से और ये हमारे साथी तौहीद आलम था 500 रुपये से मस्जिद का दान। हैदर अली साहब 2,000 रुपये, हैदर अली साहब 2,000 रुपये माशाल्लाह। ये देखिए सारे लोग दे रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए। हजरत नजीम साहब फ्रूट वाले कलियागंज बाजार के 1,000 रुपये ताउन किया, अल्लाह कबूल फरमाए, दुआ कर दें। लेकिन हजरत ने बहुत सस्ता सौदा लगा दिया। या अल्लाह या अल्लाह, ये देखिए मजमा या अल्लाह। ए बाबू चादर रुमाल पकड़ ले बेटा, चादर रुमाल पकड़ ले, जिसको 100, 200, 300 देना होगा चादर रुमाल में डाल दीजिएगा और मजमे में बैठे रहिएगा। मेरे बाद बड़े बड़े जगहदारी में दिन अल्लाह वाले तशरीफ फरमा जिनकी पुष्कर आला कोठावाली की जानिब से 5,000 रुपए माशाल्लाह। नारे तकबीर, आमीन। माशाल्लाह। मोहम्मद वारिस साहब मरहूम की जानिब से 5,000 रुपए उनके एक वारिस ने दिए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह का ज़मीन को परवर करवा जन्नत फिरदौस वाला सलामत मता फरमा दे माशाल्लाह। वाह भाई वाह। और नेमातुल के साथ सादुल साहब का साहिब राजे ने 1,000 दिया, 2100 रुपये से ताउन किया है। अबुल कलाम साहब बताओ, दुआ फरमा दीजिए। अबुल कलाम साहब ने 5,000 रुपए कैश किया माशाल्लाह, 5,000 रुपए कैश अल्लाह देने को कबूल फरमा। अल्लाह अबुल कलाम साहब के माँ बाप को करना जन्नत फिरदौस वाला सलामत मता फरमा भाई। देते जाओ माशाल्लाह, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 अल्हम्दुलिल्लाह। कैश है, कैश दे दे, कैश नहीं है फोन पे है, गूगल पे है। आप अपने वालिदैन मखदूमीन के सालो सवाब इसको पता चलेगा कि जनरल का और साथ भी है 3 लाख का मोर वापस मांगो था। मोर पास पैसा नहीं चाहिए, मोर पास जमीन बेचिए, पैसा उनसे भाग दीजिए, चीज है लेकिन मजबूर है, वो शादी हो जाएगी, वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। बताओ दिल से इज्जत करेगी? मुसीबत में तुमने डाला है, कर्जे में उसके बाप को तुमने उतारा है, सूद लेने पर पैसा तुमने उसके बाप को उतारा है। और मान जाओ वो बेटी बीवी तू ही तू हो मेरे दिल पे, मेरा हंसना मेरा रोना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मुसलमान मरना को गवारा करेगा लेकिन हराम के करीब कभी नहीं जाएगा। ये
अल्लाह ने मुसलमानों के लिए हराम पैदा नहीं किया, हराम माल जायज नहीं किया। अल्लाह ने मना कर दिया तुम्हारे लिए हराम है। सूद के करीब ना जाओ, रिश्वत के करीब ना जाओ, शराब के करीब ना जाओ, ये हराम है, हराम है, हराम है। आज शिकायत करते हजरत घर में बरकत रही है, रोटी रोजी में बरकत रही है, दुकान में बरकत रही है, कन्ने है बेबरकत। एक 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 और इधर यहाँ पर ये सीमांचल में एक लोन चला है, जिस लोन का नाम है कौन धाम। निशान छेकनी समझे बताओ। अच्छा एक लोन है ग्रुप लोन, ये ग्रुप लोन में खाली औरतें हैं। अच्छा उन औरतों में कोई औरत मैनेजर बनती है, वो ऐसा समझती है कि बीपी संगे या मैनेजर नहीं, बम्बई मैनेजर। मेरे बच्चों नौजवान हो और कुर्बान जाओ, ये यहूदी साजिश है, ये बंधन लोन यहूदी साजिश है कि किसी तरीके से मुसलमानों का ईमान छीनो। वो ईमान जब उसका छिन जाएगा फिर उसका दुनिया में रहना बेकार है। यहूदी साजिश है मुसलमानों के ईमान के छीनने की। मुसलमानों एक बात याद रखो, सेहन में दिमाग में बैठा लो, कसम खुदा की मैं लिख के देता हूँ, मैं लिख के, मैंने तजर्बा किया। मेरा एक ड्राइवर था, कुछ महीने मेरी गाड़ी चलाना छोड़ दिया। अच्छा छोड़ दिया, क्या किया, बल्ला बहुत अच्छी दुकान चल रही थी, गाड़ी चलाता था, दुकान चल रही थी, मोटरसाइकिल ले लिया था और बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोन ले लिया और लोन लिया के 2 ठो लिया, 3 ठो ले लिया, 4 ठो ले लिया। अब ये पहला वाला लोन तकाजा करने लगा, इसको मिटाने के लिए 5वां लोन लिया। 5 लोन लिया और इतना तकाजा, इतना, इसमें तो बरकत है नहीं। दुकान बंद हो गई, गाड़ी खत्म हो गई, ये पट्टा दिल्ली भागी। इस पैसे में बरकत नहीं है। मैं लिख के देता हूं, लोन का पैसा घर में लाओगे, जो बरकतें घर में हो रही वो बरकत भी वो लेके चली जाएगी, वो बरकत चली जाएगी। दुकान करोगे बरकत उठा ली जाएगी। मुसलमानों इसलिए कि इस पैसे में रिश्वत सूद का पैसे में बरकत है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, सूद खाने वाले से अल्लाह ने कहा कि जो सूद खाएगा समझो तो हमसे जंग कर रहा है। कौन माई का लाल दुनिया के अंदर वैसा है जो अल्लाह के रसूल से जंग करे? कोई कर पाएगा भाई? अल्लाह से जंग नहीं कर पाओगे मुसलमानों, किसी के अंदर में ताकत ही नहीं है। आप सोचना अल्लाह निश्चित नाबूद कर देगा। मुसलमानों तौबा करो, मेरे बच्चों तौबा करो, ये गुरु लोन को बंद करो, बंधन लोन को बंद करो, तौबा करो। जो जिसके ऊपर में भी है, जो लिए हो उसे वापस करो। जमीन बेचनी पड़े जमीन बेचकर इससे बरी हो जाओ, इससे आजाद हो जाओ। तुमने क्या समझा है? हमेशा यही रहना है, मौत नहीं आनी है, कब्र में नहीं सोना है, हशर के मैदान में खड़े होकर अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना है। तुमने क्या समझा है? इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। कहाँ के लिए बने? अरे बोलो कहाँ के बने? ससुराल के लिए। अरे आखिरत जन्नत के लिए बने हैं। कहाँ के लिए बने? हाथ उठा इंशाअल्लाह, जन्नत के लिए बने हैं। जब वहाँ के लिए बने हैं तो वहाँ का काम करना होगा, वहाँ का अमल करना होगा। वहाँ के लिए बने हैं, वहाँ का अमल करना होगा। ये सूद से, ब्याज से, रिश्वत से तौबा करो, ताकि आने वाली नस्लें हमारी जो है वो हमारे लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ कर सके। सूद जाएगा घर से, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतें हमारे घरों के अंदर आज करेंगे। सूद का पैसा अनाज खरीदे, बीज खरीद करके खेत में लगाइए, था बरकत नहीं होती। लोन का पैसा उठाकर दुकान खोलो, तुम दुकान खोलो यहाँ मत, किशनगंज में जाकर खोलो ना, हम गारंटी देते, तरक्की करके दिखाते, खत्म हो जाए। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, बोलो अल्लाह मेरी तौबा। अरे बोलो भाई, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा,
अच्छा, और दूसरी चीज जो मैंने कहा, बारात मजहब इस्लाम में बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितना निकाह किया? बारात में गए आपने? बारात का कोई सबूत है? सहाबाए किराम ने निकाह किया, कोई सबूत है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, बारात को खत्म करो। दो चीजें हैं, निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है। निकाह मस्जिद में हो, मजलिस में हो, जहाँ हो वहाँ निकाह हो, निकाह करो। 2 4 5 आदमी वहाँ रहे, निकाह कर लो, बीवी को घर लेकर के आओ और फिर वलीमा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, वलीमा करो, ये नबी की सुन्नत है। खुद खाओ, दोस्तों को खिलाओ, खिलाओ, रिश्तेदारों खिलाओ, दोस्तों खिलाओ, घर वालों को खिलाओ, ये नबी की सुन्नत है। और ज्यादा अगर खिलाना चाहते हो तो पूरे किशनगंज वाले को दावत देना। बोला ब्याह करिए गोरमली माचे, किसी ने मना थोड़े किया है, लेकिन लड़की वालों के ऊपर जुल्म करना है। लड़की वालों की वो बेटी वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, समझी बारात कुछ कम करो ना। साला ধারণাটা বাড়ি পাইবে ধ্যান কোন দিয়া এই সুন্দর সোনা রে याद करे रिश्तेदार है, बहुत अच्छी बात है। लड़की वालों को पर जुल्म मत करो। आपका रिश्तेदार है, लोग बोले पाला चाबू दे 5 दिन नहीं 10 दिन बिठा के खिलाइए, लेकिन लड़की वाले चला रहे हो, वो तलवार क्यों चला रहे हो? किसने तुम्हें हक दिया बेटी वाले की भोज खाने का? अच्छा, 5 लोग भोज खाने, बारात की दावत दे दीजिएगा उसको कि भैया बारात जाना चाहिए। तैयार हो, दुकान बंद है। अच्छा, आज बारात निकलना, सुबह नाश्ता नहीं करेंगे? बीवी बोले कि नाश्ता खाओ नहीं? बोले नहीं, पेट सुखाना चाहिए, छान खाना चाहिए। छान खाए लो, छान की खाओ। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। गुड़िया खरीद कर कभी गोटा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। स्टैंड का जरूरत है मसाजिद आज थक जाता है में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हर काम, अभी बहुत अच्छी बात कारी साहब ने कही है। हम मुसलमान तो है, नबी की सुन्नत को छोड़ बैठे, कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी कैसे मिलेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के वक्त आपने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम इसको मजबूती के साथ पकड़े रहे, थामे रहे, तुम कामयाब हो। और कुर्बान जाओ अगर तुमने इसे छोड़ दिया। आपने पूछा या रसूलल्लाह, वो दोनों चीजें कौन सी है? आपने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान, एक अल्लाह का कुरान और दूसरा मेरी सुन्नत। ये दूसरा मेरी सुन्नत, सुन्नत पर अमल करना, अल्लाह के कुरान की तिलावत करना, इस पर अमल करना। और कुर्बान जाओ अगर तुमने इनको दोनों चीजों को मजबूती के साथ थामे रखा, पकड़े रखा, इंशाअल्लाह दुनिया झुककर तुम्हें सलाम करेगी, हर जगह कामयाबी। नजर उठा के देखिए, हम लोग कुरान से भी दूर है, नबी की सुन्नत से भी दूर है।
मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। होना चाहिए। एक बार बताता चलो नबी की सुन्नत कहाँ कहाँ हो रही है हमसे नबी की सुन्नत। अब बहुत सारी रस्में हमारे यहाँ अभी तक शादी किया बोले बताइए कैसे नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा ये कौन? नबी की सुन्नत जिंदा कैसे होगी? बैठ जाइए, आगे वाला आदमी बैठ जाइए, आगे वाला आदमी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, आगे वाला बैठ जाइए। फुल कॉल आ गया। हाँ नीचे और पार रखिए, लेकिन बैठ जाइए। ये बनाओ, लोग ना बनाओ, तो आगे क्यों बनाओ? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। सलाम तेरे इमाम साहब। हाँ 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 इमाम साहब ने सलाम के बाद बोला पहले अपने एक किलोमीटर दूर पे बारात लेकर जाना। बताओ मुसलमानों, हर जुल्म करने वाला साजिद है, वो अल्लाह का मुजरिम है, अल्लाह के कटघरे में खड़ा होना है। जुल्म नहीं है, लड़की वालों की बारात आप लेकर जा रहे हो। बारात क्या बारात? लड़की का घर 1 किलोमीटर दूर पर कितने दूर पर बारात जाना? 60 लोग इसका किया बारात। अच्छा गाड़ी कब जाना चलाया? बोले 12 बजे निकलो मिशन से। बोलो अच्छे तो खाना खाना चाहिए, ठीक से। गाड़ी वाला सबको फोन किया, वो उसमें नहीं आता है, नहीं कब तक? गाड़ी वाला सब आया, पहुंच गए। गाड़ी आई, एक गाड़ी का आगे दूसरी गाड़ी का आगे तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी, छठी गाड़ी, लाइन खड़ी होगी ना। ओहो, सरकार के दरवाजे से गाड़ी खड़ी हुई, अंदर की दरवाजा पार कर बारात में घूम जाएगा। साज स्कॉर्पियो बाद में पता ये चला कि ये साज स्कॉर्पियो जो ये किया है, ये पैसा इसका नहीं है, बेटी वाला से 3 लाख ये उसी की। इस पैसे का जवाब नहीं तो करना किया। इसका कुछ नहीं होगी, अल्लाह इसको पूछेगा नहीं, ये सवाल नहीं करेगा। मुसलमानों एक बात याद रखना, माल के बारे में 2 सवाल होगा, माल के बारे में 2 सवाल होगा, नमाज के बारे में 1 सवाल, नमाज क्यों नहीं पढ़े, रोजे के बारे में 1 सवाल, रोजा क्यों नहीं रखे, ज़कात के बारे में 1 सवाल, ज़कात क्यों नहीं दिए, हज के बारे में 1 सवाल, हज क्यों नहीं किए। लेकिन सुनो मुसलमानों, पैसा के बारे में, टका के बारे में, माल के बारे में 2 सवाल। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, कहाँ से कमाया, हिसाब दे दिया। अब मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा अब इसका भी हिसाब से कि इस पैसे को कहाँ खर्च किया। ये जो जहेज में आप पैसा ले रहे हो, आपने कभी मुफ्ती साहब से पूछा, आपने इमाम साहब से पूछा कि हजरत इतनी मुन्ना 3 लाख टका मानो की करूं, मेरा पैसा जाए छे कि नहीं छे, की छे नहीं छे, पूछवा है मैंने वो सब स्वाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह कुरान में कहता है कि ईमान वालों खुद भी बचो, तुम भी बचो, बेटी को भी बचाओ, बेटा को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। क्या अल्लाह किससे बचाए? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर
हमने कहा किसी के दिल को दुखा करके आप पैसा लिए हो, जरा बेटी वाले से पूछो ना, कभी पूछे आपने समझी मुंह के 3 लाख टका आपने दिए साल में पैसा, तो समझी बोलेगा समझी क्यों आप तो 3 से नीचे नहीं बढ़े, मोर पास थोड़ी जमीन छिड़ी वहाँ जमीन तक बेचूं नहीं, पैसा कर्जा उठानू, सूदे पैसा उठानू, तब 3 लाख टका सूद में उसको किसने मुब्तला किया? आप क्या समझते हैं? उस सूद का अजाब वो अकेले सहेगा? नहीं, उसमें आप भी शामिल होना पड़ेगा। मसाजिद में मजालिस बड़ी थी एकदम डेट पे, अब कोई टाइम नहीं, रोजाना जलसा है, इस जलसे के बाद एक जलसे मत जाना। मैं जलसे वाले से कहता हूँ कि भाई तबीयत सही नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी देखा जाएगा, दुआ करेगा आपके जलसे को कामयाब करें, छोड़ दीजिए। जलसा वाला बोलता है कि नहीं आइए आप पाकिस्तान घुसाएं, जाना तो सबको है। आमी अपना मेहमान रहम करो, रेस्पेक्ट करो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग मेहमान का इकराम करेंगे इंशाल्लाह। बेशी बोलबो ना, एकटी কথা বলবো, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না, একটাই কথা বলবো, বেশি বলবো না। ওটা কথা কি আছে? যদি কষ্ট না হয়, যদি কষ্ট না হয়, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, जहमत ना हो। इसलिए कि मेरा नौजवान बहुत सारा बच्चा वो जलसे के दरवाजे पे खड़ा है, क्या ये मुनासिब नहीं है कि वो खड़ा है हम बैठे हैं, तो थोड़ी सी जगह उनके लिए भी बन जाए, तो थोड़ा आगे ना बढ़ जाए, थोड़ा सा हिल जाए। अजय भाई मानने वाले लोग हैं माशाल्लाह, हिल जाए हिल जाए ताकि उन्हों को जगह मिल जाए बैठने का, बस थोड़ा हिल जाए, और खाली ध्यान रखो तारो हाथ मारो जो नहीं जाना चाहिए, आ जाए बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो नौजवान दरवाजे पर खड़े हैं उनसे मैं मौजूदा गुजारिश करूंगा मेरे बच्चों बैठ जाए। हाँ भाई जगह दे माशाल्लाह, वाह क्या मानने वाले लोग हैं। सारा मजमा बैठ गया, सारा नौजवान बैठ गया। बेटा बोलते जाओ नहीं तुम्हारे तुमने दुआ करो, बोलते जाओ माशाल्लाह। बड़ा बात मजलिस क्या कह रहे भाई। अच्छा देखिए ना, सब पढ़ा लिखा नौजवान है, ऐसा नहीं कि जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा। बोलते जाओ जल्दी बोल नहीं। अच्छा इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है, इधर भी बड़ा पढ़ा लिखा सब बैठा। तो मैं कोमाचे बोलते जाओ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। पहले तो हम सब दुआ करें पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ बिल्लाह मौलाना अनवार साहब कामत बरकातहू, बहुत बड़ी अजीम शख्सियत समाज की अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत की करामत मैंने देखी है, इन आंखों ने उनकी करामत देखी है, मिम्बर रसूल पर मैं खड़ा। इतने बड़े अल्लाह वाले, उनके लिए हम सब दुआ करें। अपनी तबीयत अभी बता रहे थे नारी साहब बता रहे थे कि हजरत की तबीयत सही नहीं चल रही है, तबीयत दलील है, जलसों में शिरकत नहीं कर पाते। अभी कुछ 1 महीना कबल बंगाल के जलसे में मुलाकात हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब दुआ करें कि अल्लाह हमारे हज़रत मौलाना अनवार साहब को मुकम्मल शिफा कामिल अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह शिफा आजिल अता फरमा दे, शिफा कुल्ली अता फरमा, शिफा मुस्तमिरा अता फरमा। या अल्लाह उनका साया हम गुनहगारों के ऊपर दायम व दायम अता फरमा।